नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी डिप्रेशन क्वेश्चंस एंड आंसर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपको इस वीडियो में 3 नए सवालों का उत्तर दूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे हम इन 3 प्रश्न और उत्तर की मदद से हम डिप्रेशन को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में जिन 3 प्रश्नों के मैं आपको उत्तर दूंगा वे हैं। पहला प्रश्न होगा, डिप्रेशन की परिभाषा में इतने सारे शारीरिक लक्षण क्यों हैं? दूसरा प्रश्न होगा, क्या यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए कोई ब्लड टेस्ट या दिमाग का कोई स्कैन किया जाता है? तीसरा सवाल होगा, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखकर लगता है कि हर किसी को आजकल डिप्रेशन है, क्या ऐसा नहीं है? तो आइए अब आगे इन तीनों प्रश्नों के आपको मैं उत्तर देता हूँ। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न हुआ, डिप्रेशन की परिभाषा में इतने सारे शारीरिक लक्षण क्यों होते हैं? सामने स्क्रीन पर यदि आप एक बार नज़र डालें तो आप पाएंगे कि शारीरिक लक्षण जैसे कि नींद ना आना, थकान रहना, ऊर्जा में कमी का होना, शारीरिक कमजोरी, धीमापन, आलस और भूख में बदलाव आना, ये सभी डिप्रेशन के मुख्य लक्षणों में से हैं। किसी भी व्यक्ति को यूनिपोलर डिप्रेशन का डायग्नोसिस तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि उनमें ऐसे कुछ ज़रूरी शारीरिक लक्षण ना हों। यही समझने जैसा है कि डिप्रेशन क्यों सच में एक मेडिकल बीमारी है, जैसे कि दिल का दौरा पड़ना, उच्च रक्तचाप मतलब हाई बीपी की प्रॉब्लम होना, मधुमेह, डायबिटीज़ होना या हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां। ये शारीरिक लक्षण दर्शाते हैं कि यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन से ग्रस्त किसी रोगी में बहुत कुछ बदलाव आ जाता है, उसके शरीर और दिमाग के काम करने के ढंग में काफ़ी बदलाव आते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए कोई ब्लड टेस्ट या दिमाग का स्कैन किया जाता है? अधिकतर मेडिकल बीमारियों में कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं जिनसे डॉक्टर खून अथवा अन्य सैंपल की जांच से पता लगाते हैं कि बीमारी के दौरान शरीर में क्या हो रहा है जो कि वे बाहर से नहीं देख सकते। इसके विपरीत मानसिक बीमारियों में जैसे कि यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन है, इनमें लक्षण बाहर से देखे जा सकते हैं जो कि विचारों, भावनाओं, शारीरिक बदलावों और व्यवहारों के माध्यम से प्रकट होते हैं। इन्हें ना ही केवल डॉक्टर बल्कि मरीज और उनके परिवार वाले भी देख सकते हैं और उनका विवरण दे सकते हैं। आपका डॉक्टर सिर्फ आपसे कुछ सवाल पूछकर ही आपके मन में उठने वाले विचारों और भावनाओं के बारे में जान सकते हैं जिन्हें आप स्वयं बता सकते हैं। वर्तमान में एक साइकाइट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ एक कमरे में बैठकर कुछ वार्तालाप करके ही सबसे अच्छे तरीके से बताया जा सकता है कि आपको यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन है या नहीं, क्योंकि हम डिप्रेशन की अभिव्यक्ति को साफ रूप से देख सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिक काफ़ी शोध कर रहे हैं यह जानने के लिए कि कैसे कुछ ब्रेन स्कैन की मदद से डिप्रेशन को पता लगाया जा सकता है। संभवतः इसलिए क्योंकि कई बार डिप्रेशन की बीमारी का वास्तविक रूप नज़र नहीं आता, जैसे कि बायपोलर डिप्रेशन के मामले में, जिसे अक्सर शुरू में यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन ही समझ लिया जाता है और यह अंतर ब्रेन स्कैन की मदद से बेहतर तरीके से जाना जा सकता है। पर अभी ऐसा कोई ब्रेन स्कैन उपलब्ध नहीं है जो कि सटीकता से यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन को पकड़ने में सफल हो सके। इसी के साथ ऐसा भी कोई टेस्ट नहीं है जिससे कि डिप्रेशन में दिमाग के केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन या कुछ अन्य न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे नॉरएपिनेफ्राइन, डोपामाइन, इनकी कमी का पता चल सके, क्योंकि जिस मात्रा में दिमाग में ये केमिकल्स पाए जाते हैं वह मात्रा बहुत ही कम होती है और कोई भी टेस्ट उनके स्तर को मापने में सक्षम नहीं है। तीसरा प्रश्न, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखकर ऐसा लगता है कि हर किसी को आजकल डिप्रेशन है, क्या ऐसा नहीं है? यह निश्चित रूप से सही है कि सभी लोग कभी ना कभी नींद की कमी का होना, भूख का कम लगना, एकाग्रता में कमी होना जैसी समस्याओं से जीवन में किसी न किसी पड़ाव पर जूझते ही हैं। लेकिन किसी को एक ध्रुवीय प्रमुख अवसाद मतलब यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन के डायग्नोसिस को दिए जाने के लिए उदासीनता की भावना या जीवन में रुचि का कम हो जाना अनिवार्य रूप से होने चाहिए, जिनके साथ बहुत से कुछ खास शारीरिक और मानसिक लक्षणों का उसी समय होना भी आवश्यक है।
ये सभी अवसादपूर्ण लक्षण इतने तीव्र होने चाहिए कि जिनसे आपके जीवन की सामान्य गतिविधियों में, आपके व्यवसाय, स्कूल, कॉलेज, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में काफ़ी गंभीर रूप से हस्तक्षेप हो। अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो आपको यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन हो सकता है। तो ये रहे इस वीडियो के 3 सवाल और उनके 3 जवाब। उम्मीद है इन जवाबों से आपको डिप्रेशन समझने में मदद मिली होगी और आपको सही निर्णय लेने में भी हेल्प होगी। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आगे की वीडियो सीरीज से बने रहिए और वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।